हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, इनकम टैक्स तरफ से नया आईटीआर फॉर्म आ चुका है। आईटीआर फॉर्म से पहले आप लोगों को ये देखना होता है मेरे लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है या नहीं है। ये चुनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप गलत आईटीआर भर देते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ से नोटिस आ सकती है और इसके साथ साथ आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, आगे जाके भी आपको बहुत परेशान उठाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज इस टॉपिक में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आसानी से आप कैसे अपना आईटीआर चुन के यानी करेक्ट आईटीआर भर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 7 तरह का आईटीआर अवेलेबल होता है। जैसे कि आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक। कौन सा आईटीआर किन लोग के लिए एप्लीकेबल होता है ये जानना मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कौन सा आईटीआर किन लोग के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों अगर आप सही आईटीआर भरते हो तब आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक। आप बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आईटीआर 1। ठीक है, आईटीआर 1 किन लोग के लिए एप्लीकेबल होता है और किन लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला जो क्राइटेरिया यहाँ पे है एप्लीकेबल के लिए, वो है रेसिडेंट होना चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन का रेसिडेंट हो आपके, तब उन लोग के लिए आईटीआर 1 भरना जरूर होता है। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से कम आ रहा है तब आप आईटीआर 1 भर सकते हो। और तीसरा क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आपका इनकम तीनों हेड से आ रहा है, जैसे कि सैलरी इनकम होना चाहिए, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, या फिर अदर सोर्सेस से होना चाहिए। अदर सोर्सेस में क्या आता है, इंटरेस्ट इनकम और फैमिली पेंशन। इसके अलावा अगर आपका इनकम अदर सोर्सेस से आ रहा है, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया और हॉर्स रेसेस, अगर इसमें से आपका इनकम आ रहा है तब आपके लिए आईटीआर 1 कंपलसरी नहीं है। और इसके अलावा रखा गया है जो क्राइटेरिया, एग्रीकल्चरल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5000। यानी ये बोल रहा है कि अगर इनकम कर रहे हो एग्रीकल्चरल से जो कि 5000 से नीचे है, तब आपके लिए कंपलसरी होता है आईटीआर 1 भरना। ठीक है, तो किन लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है देख लेते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर हो कंपनी में, कोई कंपनी में डायरेक्टर है, तब उन लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका अलावा क्या क्या है, अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हो, या फिर आपका जो एसेट वगैरह है वो इंडिया का आउटसाइड में, ठीक है, या फिर अगर आप आउटसाइड से पैसा कमा रहे हो या इनकम कर रहे हो, या फिर आपका पीजीबीपी से इनकम आ रहा है, पीजीबीपी यानी बिजनेस प्रोफेशन से आपका इनकम आ रहा है, या फिर कैपिटल गेन से आपका इनकम आ रहा है, या फिर मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी अगर आपका इनकम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है, या फिर आप चाहते हो इस साल अगर आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ रहा है, तब आप चाहते हो कि मेरा जो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ रहा है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे, तब आपके लिए आईटीआर 1 कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसका अलावा क्या क्या है, अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से भी ज़्यादा कर आ रहा है, या फिर 5000 से आप एग्रीकल्चरल इनकम जो है 5000 से ज़्यादा आ रहा है, तब आप लोगों के लिए आईटीआर 1 कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग के लिए ये सब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, तब कौन सा आईटीआर फिर भाई भरेंगे, ये भी आपका सवाल होगा। तो आईटीआर 2 ही आपको भरना है। ठीक है, हम एक चीज़ रूल जो बोल दे रहे हैं यहाँ पे, अगर आप आईटीआर 1 सबसे अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, तब आप लोग के लिए आईटीआर 2 भरना जरूरी है। ठीक है, इसका अलावा आईटीआर 2 में जो एलिजिबिलिटी रखा गया है, हम बोल दे रहा हूँ, इंडिविजुअल होना चाहिए और एचयूपी होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल हो तब भी भर सकते हो,
या फिर HUF हो आप तब भी ITR 2 भर सकते हो। इसके अलावा क्या रखा गया है, जैसे कि हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल फॉर्म ITR 1, जैसे कि हम बोलते हैं ITR 1 में जो लोग एप्लीकेबल नहीं होते हैं वो ITR 2 में ही उन लोग को दिखाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ITR 2 किन लोगों को भरना नहीं चाहिए, अगर आपका इनकम बिजनेस प्रोफेशन से आपका इनकम आ रहा है तब आपके लिए ITR 2 कंपलसरी नहीं होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक एक चीज को पहले समझ लीजिए। पहले जो लोग ITR 1 से भरना चाहते हैं वो पहले तीनों जो चारों क्राइटेरिया रखा गया है तो वो क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। अगर नहीं करते हो, एक भी चीज आप नहीं करते हो, वहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, तब आपके लिए ITR 2 भरना जरूर होता है। ITR 2 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, बिजनेस प्रोफेशन से अगर आप इनकम आ रहा है तब ITR 2 कंपलसरी नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए हो ये दो ठो ITR 1 और ITR 2 क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ITR 3 और ITR 4 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है और किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ITR 4, उसके बाद ITR 3। ठीक है दोस्तों, ITR 4 के लिए क्या क्या एलिजिबल है और क्या क्या एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया देख लेते हैं। ठीक है, जो पहला क्राइटेरिया बोलता है ITR 4 के लिए वो है क्या है, एन इंडिविजुअल और HUF और ए फार्म हु इज ए रेसिडेंट होना चाहिए, हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख। ठीक है, हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख, हु हैज इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड्स, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड 5000। और प्रिजम्पटिव स्कीम टैक्सेशन स्कीम बेसिस इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन अंडर सेक्शन 4480, 44AE, 44ADA। ठीक है, ये जो चारों क्राइटेरिया हम बोल दिए हैं वो सब ITR 4 सब से ही जाता है। ठीक है, ये लगभग आप ऐसे बोल सकते हो ITR 4 में जो था पॉइंट था क्राइटेरिया था वो सब ITR 1 में लगता है। सिर्फ यहाँ पे ITR 4 में क्या ऐड होता है, सिर्फ HUF होना चाहिए और एक तो फार्म को भी ये एप्लीकेबल होता है, HUF को आता है और फार्म को भी ये आता है ITR 4। ठीक है, उसका अलावा क्या है 44AD, 44AE, 44ADA, यानी जो बोलता है अगर आपका छोटा बिजनेस है, जैसे कि छोटा बिजनेस कैसे बोला जाता है, अगर आपका इनकम अगर आपका जो टर्नओवर है 2 करोड़ से नीचे है तब आप ITR 4 भर सकते हो। किस सबसे, 44AD सबसे। ठीक है, अगर आपका इनकम गुड्स कैरेज व्हीकल से आ रहा है, जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रक से अगर आप 10 ठो ट्रक है आपका तो उससे जो इनकम आता है वो आप ITR 4 भर सकते हो। ठीक है, 44AE सबसे। अगर आप प्रोफेशन में हो, कई प्रोफेशन में हो, तब अगर आपका इनकम जो आ रहा है ग्रॉस रिसिप्ट आप कर रहे हो वहाँ पे 50 लाख से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 50 लाख से नीचे अगर आप रिसीव करते हो प्रोफेशन से तब आपके लिए 44ADA सबसे आप ITR 4 भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। किन लोगों के लिए ITR 4 जरूर नहीं होता है। पहला जो क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे, एन इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टर इन ए कंपनी हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, हैज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, an individual who has income from any other sources outside India, business profession which is not required to be computed under section 44AD, 44ADA, 44AE। ठीक है, और यानी एजेंसी बिजनेस या फिर कमीशन और ब्रोकरेज इनकम एक्सेट्रा, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी। ये जो इतना जो पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि ITR 4 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है वो सब मोटा मोटी हम देखेंगे तो ITR 1 सबसे एक क्राइटेरिया जो रखा गया है वो भी सेम ही है। ठीक है, लगभग सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे देखना है क्या है, अगर आप 44AD, 44AE और 44ADA सबसे अगर आप
फाइल नहीं करते हो ITR 4, तब आप लोग के लिए ITR 4 भरना जरूर नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ITR 4 आप भर सकते हो। ठीक है, और इसका अलावा क्या क्या है, अगर आपका इनकम जैसे कि बोला है यहाँ पे, अगर 1 कैपिटल गेन से आपका इनकम आ रहा है, बिजनेस प्रोफेशन छोड़ के कैपिटल गेन में अगर आपका इनकम हो रहा है, ठीक है, तब आपके लिए ITR 4 जरूर नहीं है। ठीक है, अगर ये जो क्राइटेरिया हम जो बोले हैं, अगर आप इस क्राइटेरिया में अगर आपका इनकम आ रहा है तब आप ITR 4 भर सकते हो। अगर नहीं है इस क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तब ITR 4 आपके लिए कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, अगर ITR 4 किन्नों के लिए जैसे हम बोल दिए हैं, जैसे कि हम बोल दिए हैं कि प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम सबसे 44AD, 44A, 44AD है। ठीक है, उस हिसाब से आप भरना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो ITR 4। ठीक है, ये जो बोलता है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम, एक्चुअली गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो बोलना चाहता है कि आप लोग छोटा बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस प्रोफेशन से कमा रहे हो जो कि 50 लाख से कम है, तो उन लोग के लिए आप ITR भर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली बोलना चाहते हैं कि अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, अगर आप बिजनेस जो होता है उनका जो प्रॉफिट एंड लॉसेस यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन नहीं करना चाहते हो, तब आपके लिए ITR 4 भरना जरूर होता है। अगर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस है और प्रोफेशन से भी इनकम आ रहा है ज़्यादा, हम उसको मतलब अगर कोई चाहता है मेरा जो बिजनेस या फिर प्रोफेशन से इनकम आ रहा है, हम उसको अकाउंट्स मेंटेन करके दिखाना चाहते हैं, तब आपके लिए ITR 4 कंपलसरी नहीं है। आप दूसरा ITR भर सकते हैं, दूसरा यानी ITR 3 ही भर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ITR 3 तरफ से। इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया देख लेते पहले। दिस रिटर्न यानी ITR 3 फॉर्म इज टू बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल HUF who is having income under the head profit or gains of business or profession and who is not eligible to file form ITR 1, ITR 2, ITR 4। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, अगर ITR 1, ITR 2 और ITR 4 अगर आप ये जो क्राइटेरिया बताए थे हम एलिजिबल क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, तब आपके लिए सिर्फ बचता है वो है ITR 3। आप ITR 3 में ही दिखा सकते हो आपका इनकम। ठीक है दोस्तों, हम जो बोले हैं यहाँ पे चारों हेड से अगर आपका इनकम आ रहा है, हम अभी जो डिस्कस कर दिए हैं चारों ITR के बारे में, तो अगर आप ओवरऑल बात करेंगे ITR 1 किन्नों के लिए है, ITR 2 किन्नों के लिए है, ITR 4 और ITR 3। ठीक है, तो पहले बेसिक्स आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आपका इनकम जो क्राइटेरिया बोल दिए है उसी से अगर नहीं जाता है, लास्ट में सिर्फ बचता है वो है ITR 3। ठीक है, आप ITR 3 हिसाब से ही भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं क्या क्या है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे कि ITR 5 किन्नों के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस फॉर्म कैन बी यूज्ड बाय अ पर्सन, किन पर्सन के लिए ITR 5 जरूर होता है, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP जो बोला जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक के लिए, रूरल डेवलपमेंट बैंक के लिए, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ट्रस्ट जैसे हो गया, उन लोग के लिए ITR 5 जरूर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग अगर ओवरऑल बात करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल डेवलपमेंट बैंक, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट 1860 यानी ट्रस्ट हो गया, और एसोसिएशन पर्सन बॉडी विद इंडिविजुअल जो मतलब ग्रुप लोग के लिए, जो लोग ग्रुप करके कुछ काम करते हैं, उन लोग के लिए ITR 5 भरना जरूर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं ITR 6 में। ITR 6 किन्नों के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस फॉर्म कैन बी यूज्ड बाय इंडियन कंपनी यानी डोमेस्टिक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये ITR 6 जो बोलता है सिर्फ कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जो कि इंडियन कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी हो,
जो कि इंडिया से कुछ कमाई कर रहा है, इंडिया से अर्न कर रहा है, और उन कंपनी के लिए ITAR 6 भरना जरूर होता है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट जो हम लोग का ITAR बच गया यहाँ पे ITAR 7, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ITAR 7 क्लीनर के ऊपर में एप्लीकेबल होता है। दिस रिटर्न फॉर्म कैन बी यूज्ड बाय अ पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A, अंडर सेक्शन 139(4)B, अंडर सेक्शन 139(4)C, अंडर सेक्शन 139(4)D। जो चारों सेक्शन दिया हुआ है, तो चारों सेक्शन सबसे ITAR 7 भरना जरूर होता है। तो एक एक सेक्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सेक्शन 139(4) सबसेक्शन 4A जो बोलता है रिलेटेड विथ ट्रस्ट इनकम, अगर ट्रस्ट से कुछ इनकम किया जा रहा है तो ट्रस्ट वालों के लिए ITAR 7 भरना जरूर होता है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 139 सबसेक्शन 4B जो बोलता है रिलेटेड विथ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी लोग के लिए ITAR 7 भरना बहुत जरूर होता है। और पॉइंट नोट C क्या बोलता है, 139(4)C सबसे रिलेटेड विथ साइंटिफिक रिसर्च, यानी जो लोग साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोल के रखे हैं उन इंस्टीट्यूशन के लिए ITAR 7 भरना जरूर होता है। और लास्ट सेक्शन जो बोलता है 139(4)D सबसे बोलता है रिलेटेड विथ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ITAR 7 भरना जरूर होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे ITAR 1 से लेकर ITAR 7 तक हम डिस्कस कर दिए। अगर कोई डाउट आ रहा है आपका मन में तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि इस पॉइंट में भैया मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, हम कोशिश करेंगे सारा चीज़ को सॉल्यूशन देने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए और हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।